ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया था. नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5. राइट इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि स्टेटमेंट्स थे, उस पे से हमें इक्वेशन बनाने थे. लेकिन अब इक्वेशन है, उस पे से हमें स्टेटमेंट्स बनाने हैं. बट उससे पहले लेट अस सी सम बेसिक थिंग्स कि जब कभी भी 1/2 होगा तो हम उसको हाफ बुला सकते हैं, आधा. 2/3 होगा तो 2/3 बुला सकते हैं. 1/5 होगा 1/5 बुला सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर आप मान लो कि 3/5 हुआ तो 3/5 ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5 और इस पे से हमें सारे स्टेटमेंट्स बनाने हैं. तो p + 4 = 15. अब इज इक्वल टू का मतलब तो चलो इज हम जानते हैं, प्लस का मतलब क्या होगा, सम. इसको हम कैसे लिखेंगे, द sum of p and 4 is 15. ठीक है, सिंपल. द सम ऑफ p and 4 is 15. a and d and आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द एडिशन ऑफ p and 4 is 15. ऐसा करके भी आप इसको लिख सकते हैं. नाउ m - 7 = 3. अब देखो, जो पीछे का है वो हमें सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आगे लिखने का आगे लिखना है. तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. ठीक है. अब यहाँ फ्रॉम की जगह पे आप बाय भी लिख सकते हैं. 7 सब्ट्रैक्टेड बाय या 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3. और इसकी जगह पे आप दूसरा क्या लिख सकते हो, गिव्स भी आप लिख सकते हो. ठीक है. अब देखो यहाँ 2m है. ठीक है. तो 2 × m तो मैं बोल नहीं सकता उसको, लेकिन 2 का मतलब क्या, ट्वाइस. 2 का मतलब ट्वाइस. 3 का मतलब आता है थ्राइस. तो 2 × m या ट्वाइस m, इसका क्या आएगा, ट्वाइस m इधर इज इक्वल टू है. ट्वाइस m गिव्स इज इक्वल टू की जगह पे मैं इज या गिव्स लिख सकता हूं, ट्वाइस m. या फिर आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ m गिव्स 7. ठीक है. 7 ये आपको वर्ड्स में लिखना हो तो वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्टली नंबर्स में लिखना हो तो नंबर्स में भी. अब देखो इधर m/5 मतलब कि वो 1/5 जैसा हो गया. तो मैं अपने लिखते हैं इधर के 1/5. किसका 1/5 ऑफ m गिव्स 3. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, 3/5 ऑफ m गिव्स 6. 3/5 ऑफ m इज 6. इधर आप क्या लिख सकते हो, 3p है. देखो, तो इधर मैंने आपको बोला था कि जब डायरेक्ट बाजू बाजू में हो, ये तो अपॉन में है तो हम 3/5, 1/2, 2/3 ऐसा लिखते हैं. पर बाजू बाजू में हो तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसका हम कैसा लिखेंगे कि 3 × p या थ्राइस ऑफ p. कैसा लिखेंगे हम, थ्राइस ऑफ p बराबर एडेड टू 4. या प्लस है तो सम या एडेड लिखते हैं. मैं लिखता हूं एडेड टू 4 गिव्स 25. ऑलराइट. अब ये क्या है, 4 × p. पहले तो यहाँ पे अब माइनस है, देखो. तो इधर हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 4 × p. 4 × p गिव्स 18, है ना. ओके, ये समझ में आ गया आपको. 2 बाद में आता है सब्ट्रैक्शन के टाइम पे. जो सब्ट्रैक्शन साइन के बाद आता है उसको हमें पहले लेना है, और जिसके साथ ये वेरिएबल होगा वो बाय या फ्रॉम करके उसको बाद में हमें लेना है. बाय 4 टाइम्स या ऐसा 4 लिखोगे तो भी इट विल डू. नाउ ये क्या है, p/2 मतलब हाफ ऑफ p एडेड विथ या 2. प्लस मतलब एडेड ना, विथ 2 गिव्स क्या देगा, 8 गिव्स 8.
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल ही है स्टूडेंट्स, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमें जो वैल्यू दिए है उस पे से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए। नाउ हियर इट इज के इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, और इरफान हैज 37 मार्बल। तो ब्रैकेट में लिखा है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। मतलब इरफान क्या बोल रहा है कि उसके पास 7 ज़्यादा 5 गुना से एडेड है और उसके पास टोटल 37 मार्बल्स है। परमित से उसके पास 5 गुना ज़्यादा मार्बल्स है और उसमें भी उसके पास एडेड ही है 7 मार्बल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आई नो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बट आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपके लिए ये चीज़ सिंपल कर दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो लेट परमिट मार्बल बी m, ठीक है, परमित के मार्बल क्या है m। नाउ इरफान क्या बोलता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। मतलब के देखो इरफान के पास क्या है, 7 मार्बल्स इरफान के पास है। इरफान के पास टोटल मार्बल्स कितनी है, 37, ठीक है। अब 5 टाइम्स मोर है, देखो इरफान सेज दैट 7 मार्बल्स, लेकिन क्या है, मोर देन 5 टाइम्स। तो परमित, तो परमित का तो m है, तो मोर देन 5 टाइम्स मतलब 5m, और इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, +7, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5m + 7 = 37। ये इसका इक्वेशन बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगा। आई नो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट सब जो भी खेल है सेंटेंसेस का खेल है इसमें। अगर आपको सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलो, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y. तो let Lakshmi age be y. ओके स्टूडेंट्स, आपने ले ली लक्ष्मी की एज y, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है कि लक्ष्मी के पापा कितने इस साल के हैं, 49 years old। तो he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age। तो 3 into Lakshmi's age, ठीक है। और कितना है इनका एज, 4 years older than 3 times, मतलब 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज से, प्लस 4 years older है कौन, लक्ष्मी के फादर, लक्ष्मीज फादर, ठीक है। तो 3 लक्ष्मीज एज को हमने क्या लिया था, y, तो 3y + 4। अब लक्ष्मी के फादर की एज क्या है, 49। तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो गया। समझ में आया स्टूडेंट। सेकंड, नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द थर्ड वन। द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student is twice the lowest marks plus 7, और हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87। तो टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लोवेस्ट स्कोर क्या है, = L। अब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लिखा क्या है कि ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट +7। देखो लिखा है ना, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। तो ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट +7 = हाईएस्ट मार्क्स। अब ट्वाइस का मतलब क्या, 2, लोवेस्ट का मतलब हमने L सपोज करा था, L +7। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, अब हाईएस्ट मार्क्स इज 87। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई। इक्वेशन को स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा आपको ब्लॉक में रखना है ताकि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे। जब आप एग्जामिनेशन में सम सॉल्व करते हो तब भी वो सारे सम्स ब्लॉक में होने चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ सम। चलो स्टूडेंट,
तो फोर्थ सम में हमें बात किसकी की है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि वो एक ऐसा ट्राइंगल है जहाँ दो साइड्स सेम होती है, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगी, और सिर्फ तीसरी साइड है वो अलग होगी साइड, ठीक है, दो साइड सेम होगी और तीसरी साइड अलग होगी। तो व्हेन टू साइड्स आर सेम इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, और हमें क्या कहा है कि लेट द एंगल बी इन डिग्रीज। रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब तीनों तीन का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब देखो वर्टेक्स मतलब के ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे वर्टेक्स बोलेंगे। तो वर्टेक्स जो है वो कितना है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, तो 2 इंटू बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल। बेस एंगल को हम चलो बी ले लेते हैं, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 इंटू बी, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि हमें बी में ही सब एंगल्स को लेना है, तो ये भी बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 2b, ठीक है, वर्टेक्स भी बी, और हमें क्या है वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 इंटू बेस ऑफ एंगल, तो 2b हो गया। और यहाँ वर्टेक्स, इधर हमें क्या दिया है कि लेट द एंगल बी इन डिग्रीज, मतलब कोई भी एंगल हो वो बी में होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि तीनों तीन एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। कितना सम होगा 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो b प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये b प्लस 2b इज इक्वल टू 180 इतना है। लेकिन अब हम वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, मतलब एक वर्टेक्स एंगल है तो वो ट्वाइस द बेस एंगल है, एक की बात है। लेकिन इधर कितने वर्टेक्स एंगल होंगे 2, क्योंकि 2 सेम है ना, तो इधर एक और b ऐड हो जाएगा, तो 3b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एक बार वापस मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। आइसोसेलेस का मतलब दो एंगल सेम हो, तो वर्टेक्स का हमें इधर लिखा हुआ था कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, तो एक वर्टेक्स है वो 2 इंटू बेस, और दूसरा वर्टेक्स होगा वो भी 2 इंटू बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये इस तरह से 2b प्लस 2b करके भी 180 डायरेक्ट हम आंसर ले सकते हैं, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो हियर वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 4.1। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।